students, welcome to your English classes, or we can say in your English grammar classes. So in this grammar class we will see chapter number 17 और ये होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्या समझते हो? मतलब यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको हमें सॉल्व करना होता है। यही होता है, आपकी बुक में भी आता होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है, ये किस बारे में है। चलिए सबसे पहला शुरू करें। ओके, नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े। चलिए क्या लिखा है? रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब ये पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? लिखा है द, अब ये पिकॉक के बारे में, एज द पिक्चर में ही दिख रहा है पिकॉक। अब पिकॉक के बारे में क्या है देखते हैं। अब पिकॉक इज अ मीडियम साइज कलरफुल बर्ड। पिकॉक कैसा है? मीडियम साइज और कलरफुल बर्ड है। इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और ये नेशनल बर्ड है हमारा इंडिया का। It eats seeds, insects and small animals. ये small animals इसको खाते हैं। The male bird is known as peacock, और जो मेल होता है उसको peacock कहते हैं, and the female bird is known as peahen. क्या कहते हैं? Peahen कहते हैं। Peacock male and peahen are the female one. A peacock's tail has colorful feathers, और peacock की tail में बहुत colorful feathers होते हैं। They are fast runners, और वो बहुत fast runners होते हैं। They do not fly very high and dance when it rains. और ये ना बहुत ज्यादा ऊपर तक फ्लाई नहीं कर पाते, पर ये लोग डांस करते हैं जब बारिश का मौसम होता है, और इनका जो डांस होता है ना बड़ा प्यारा लगता है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर से फेदर्स होते हैं इनके, जो वो लहरा लहरा के डांस करते हैं ना, और जो आवाजें निकालते हैं मोर की, बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, अब ये तो छोटा सा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? पिकॉक के बारे में था। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं फिर। चलिए अब मुझे बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस। अब इनके सही आंसर बताने हैं। जैसे फर्स्ट बोला है, व्हाट इज द साइज ऑफ पिकॉक? कैसा पिकॉक है ये? मीडियम साइज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेकंड, पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ द, कहां का नेशनल बर्ड है? इंडिया का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट इज द मेल बर्ड कॉल्ड? मेल बर्ड को हम कहते हैं पिकॉक, एंड व्हाट इज द फीमेल बर्ड कॉल्ड? फीहन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डू पिकॉक फ्लाई हाई? नो, पिकॉक कैन नॉट एबल टू फ्लाई हाई, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां तक समझ में आया पैराग्राफ? अब एक एक्टिविटी आपके लिए दी है, देखो, लर्न टू ड्रॉ एंड कलर द पिकॉक। देखिए पिकॉक कैसे बनाते हैं, यहाँ शो किया हुआ है, और इसको आपने कलर करना है। मजेदार है ना? पिकॉक बनाना सीख रहे हैं हम। ट्राई करोगे? ओके, सो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन था। समझ में आया पिकॉक के बारे में? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बताने की कोशिश किया गया है? दूसरा आप कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आइए देखते हैं। Long ago there was no night. बहुत समय पहले यहाँ पे कोई रात ही नहीं होती थी। सोचो रात ही नहीं होगी, लोग पूरा दिन जागे ही रहेंगे, कैसे पॉसिबल है? So long ago there was no light, no night, light नहीं, रात। Okay, the sun, the moon lived together in the sky. Sun, moon एक साथ रहते थे स्काई में। ये कहानी है, रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, and elephant live on the plains. और एलिफेंट कहाँ रहता था बेटा? प्लेन एरिया में। द सनलाइट मेड हिज स्किन वेरी हॉट। अच्छा, और उसका जो एलिफेंट का जो स्किन ना बड़ा क्या हो गया, उसकी द सनलाइट मेड द स्किन वेरी हॉट, और उसकी स्किन बड़ी गरम गरम रहती थी। क्यों? क्योंकि पूरा दिन ही दिन रहता था। वन डे ही रिक्वेस्ट द सन, एक दिन उस एलिफेंट ने रिक्वेस्ट किया सन को। सो वन डे ही रिक्वेस्ट द सन, यू ड्राई द ग्राउंड एंड बर्न माई फीट। तुमने मेरे को पूरा बर्न कर दिया। आई कांट बियर सो मच हीट। एलिफेंट कहता मैं इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट द सन डिड नॉट लिसन, बट सन ने सुना ही नहीं उस एलिफेंट की बात। एंड आउल लिव इन अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट, और वहां पे एक आउल भी रहता था ट्री में। इट कुड नॉट हंट इन द सनलाइट, और वो आउल अब कह रहा है, आउल भी कह रहा है कि दिन के टाइम पे मैं बाहर जाके हंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता आउल तो रात में ही जागते हैं, उनके लिए रात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एलिफेंट भी कह रहा है कि दिन हो के हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, प्लीज रात करो। वैसे आउल भी कह रहा है प्लीज रात करो ताकि मैं अपना हंट पे जा सकूं। बट द सन डिड नॉट लिसन, बट सन ने तो सुनी ही नहीं किसी की, ना एलिफेंट की ना आउल की। Moon heard the animals and asked the sons to help them, so that the sun called down to all the animals. देखिए, बट उस मून ने इन एनिमल्स की सुन ली। फिर उस मून ने सन से विनती की, प्लीज आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं रात हो जाता हूँ।
ठीक है. For the sake of elephant, owl and others, the moon and I decided to share the sky. फिर उन लोगों ने share sky करने का सोचा, मतलब दिन और रात करने का सोचा कि दिन टाइम सन होगा, रात टाइम मून होगा. When I rise, the moon will set and leaves the sunlight bright. When the moon shines, I will stand and leave the sky dark. तो इस तरीके से मून और सन के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, दिन के टाइम पे सन, रात के टाइम पे मून. ओके, ऑल वर हैप्पी, और सब बड़े खुश हो गए क्योंकि सब यही चाहते थे. स्टोरी समझ में आई? चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं. फर्स्ट बोला लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज नो नाइट, रात नहीं हो रही थी. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द सनलाइट डू टू द एलिफेंट. एलिफेंट को क्या कर रही थी? वो बर्न कर रही थी उसके फीट को. ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट थर्ड है, व्हाई कुड द आउल नॉट हंट. क्यों हंट नहीं कर पा रहा था? बिकॉज why could the owl not hunt? Mouse could see him. नहीं, he could not see the mouse. वो माउस को ही नहीं ढूंढ पा रहा था, मतलब दिन थी तो वो किसी चीज को देख ही नहीं पा रहा था. नेक्स्ट है, मून वॉज. मून कैसा था? बहुत काइंड था. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड आपने लिखने हैं. सबको पता है हॉट का क्या होगा? कोल्ड हो जाएगा. अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने. बताओ ब्राइट का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा. आगे ड्राई का क्या हो जाएगा? कोई ड्राई है उसका ऑपोजिट वेट हो जाएगा. आगे देखते हैं बेटा. राइस का क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. और ये होगी हमारा चैप्टर खत्म, मतलब स्टोरी खत्म. समझ में आया? चलिए लास्ट पढ़ते हैं. सी पार्ट में लिखा. अब यहाँ एक पोम दे रखी है, रिसाइट द पोम. आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन. मैं सोचती हूँ ग्रास ग्रीन क्यों है. एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन. और ये हवा दिखती क्यों नहीं है मुझे. Who taught the bird to build a nest? ये birds को nest बनाना किसने सिखाया? And told the trees to take rest. और trees को rest करने के लिए किसने बोला? Who painted the rainbow in the sky? ये rainbow किसने बनाया? And hangs the fluffy clouds so high. ये clouds किसने बनाए? Why is it now? Do you suppose? ऐसा क्यों है? Dad don't tell me. He know. If he knows. ओके, सो ये बोल रही है कि ये सब किसने किया है. डैड वोंट टेल मी. और ये जो मेरे डैड है ये मुझे नहीं बता रही ये सब किसने किया. ग्रास किसने बनाई है, नेस्ट बनाना किसने सिखाया, ये रेनबो बनाना किसने सिखाया, मुझे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा. क्लियर? तो ये छोटी सी पोम थी. अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. करें क्वेश्चन आंसर्स. चलिए फर्स्ट बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास. दैट इज ग्रीन. नेक्स्ट, वेयर डू द बर्ड्स लिव. इन अ नेस्ट. नेक्स्ट थर्ड, how many colors are there in the rainbow? There are 7 colors. Option number C. Clouds are fluffy. And now we have to do which word sounds the same. चलिए green का क्या लिख सकते हैं? green. बताओ green. green का क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ. green का green. green. अच्छा इसमें से तो नहीं देखना हमें. हाँ सीन लिख सकते हैं. चैप्टर में से भी लिख सकते हैं. स्काई. स्काई का क्या हो जाएगा? देखिए चैप्टर में ही दे रखा है. स्काई का क्या हो जाएगा? हाई. ओके, तो हम चैप्टर में से देख सकते हैं हाई. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा. नेस्ट. अब नेस्ट का क्या होगा? देखो नेस्ट कहाँ लिखा है? नेस्ट का रेस्ट. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स टाइप के लिखने हैं. रेस्ट, नेस्ट का रेस्ट. एंड सपोज का बताओ. सपोज का क्या लिखा है? सपोज का तो कुछ लिखा ही नहीं है. सपोज का मैं पोज लिख लेती हूँ. पोज मारते हैं ना बच्चे. दैट्स द चैप्टर नंबर 17 इज डन. होप सो इट इज क्लियर. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बस अच्छे से पैराग्राफ पढ़ने और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने, आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो दिस इज द क्लास ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.